हेलो, गुड मॉर्निंग टू स्कूल क्लासेस। आपका स्कूल क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम रेनबो क्लास 5th लेसन नंबर 2 द एंट एंड द डव का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग स्किल पर ध्यान देंगे और हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा लेसन नंबर 2 है, लेसन 2। और लेसन का नाम क्या है? द एंट एंड द डव। द एंट मीन्स चींटी और डव मीन्स फाख्ता। क्या आपने फाख्ता देखा है? बिल्कुल देखा होगा। एक्चुअल में कबूतर ही होता है, जो सफ़ेद कबूतर होता है, सफ़ेद कबूतर, उसी को फाख्ता कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं कि फाख्ता क्या होता है। तो इट माने यह, वॉज पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है, पास्ट सिंपल। और वॉज का मतलब होता है था, थी। ठीक है, अब यहाँ पर इट के साथ है तो था आएगा। इट वॉज ए हॉट माने गर्म, जैसे गर्मी के दिन होते हैं, सर्दी के दिन होते हैं, ऐसे गर्म। डे माने दिन। यह कैसा दिन था? एक गर्म दिन था। इट वॉज अ हॉट डे। हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रीडिंग लगाते हैं। ठीक है, इट वॉज अ हॉट डे। It was a hot day. A little ant A little ant was very thirsty. thirsty. A little ant was very thirsty. A little ant was very thirsty. She went to a river To a river to drink water. to drink water. She went to a river to drink water. Just then she lost Just then she lost her balance her balance and and fell into fell into the water. the water. She cried, She cried, "Help, help!" "Help! Help!" A dove was sitting A dove was sitting in a tree. in a tree. She heard She heard the ants cry. the ants cry. The dove The dove dropped dropped a big leaf a big leaf into the water. into the water. The ant The ant climbed climbed onto the leaf. onto the leaf. The leaf floated Floated to the river bank. to the river bank. In this way, In this way, the ant was saved. The ant was saved. after some time, After some time, the ant the ant saw saw a hunter. a hunter. He had pointed He had pointed his arrow his arrow at the dove. at the dove. He wanted to kill her. He wanted to kill her. The ant The ant crawled up crawled up the hunter's foot the hunter's foot and and
bit him, bit him. Ouch! ouch, cried the hunter, Cried the hunter. and And his arrow his arrow dropped. dropped. The dove The dove was saved. was saved. The ant The ant and the dove and the dove helped helped each other each other like good friends. like good friends. A friend A friend in need in need is is a friend a friend indeed. indeed. तो ये आपने अभी तक पढ़ा और आपने बहुत अच्छी रीडिंग लगाई। चलिए अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं और एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। तो इट वॉज यह था, क्या था? इट वॉज यह था, ए हॉट डे एक गर्म दिन। इट वॉज अ हॉट डे एक गर्म दिन था। ए लिटिल एंट एक छोटी चींटी, एक छोटी चींटी। कैसी चींटी है? छोटी चींटी, ठीक है। ए लिटिल एंट वॉज माने थी, वेरी बहुत, थ्रस्टी प्यासी। थ्रस्टी मीन्स प्यासी। इन मीनिंगों को आप लिखते रहिएगा। सी वह, अब यहाँ जो ये सी आया किसके लिए आया है? ए लिटिल एंट के लिए, ठीक है। लिटिल एंट को शी कहा गया है। तो कौन जा रहा है? एक छोटी चींटी। सी, सी माने वह यानी एक छोटी चींटी। वेंट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। अब तो गो माने जाना और वेंट माने गया या गई। तो यहाँ पे चींटी की बात कर रहे हैं तो गई हो जाएगा, ठीक है। वेंट टू ए रिवर एक नदी पर, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी। ड्रिंक माने पीना और वाटर माने पानी। देखिए मात्रा का थोड़ा सा अंतर है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, है ना। सी वेंट टू ए रिवर, वह एक नदी पर गई, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। जस्ट तभी, देन, जस्ट देन माने तभी, उसी वक्त, ठीक उसी वक्त। जस्ट देन का मतलब ठीक उसी वक्त जब वह पानी पीने के लिए कहाँ पर गई? नदी पर गई। सी उसने यानी कि छोटी चींटी ने। लॉस्ट, लॉस माने कम हो जाना और खो देना, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये खो देना। तो लॉस्ट मीन्स खो दिया। हर, ये हर अपने के लिए आता है और किसके साथ आता है? शी के साथ। तो उसने अपना, हर बैलेंस, बैलेंस माने अपना जो संतुलन था, बैलेंस का मतलब संतुलन। और यदि ये नाउन होता है यहाँ पे तो बैलेंस का मतलब तराजू हो जाता, ठीक है। हर बैलेंस अपना संतुलन, एंड और, फैल इनटू, फैल माने गिर गई, सेकंड फॉर्म है ये भी, गिर गई। कहाँ गिर गई? इनटू, इनटू माने में। जब हम किसी चीज़ के अंदर तक चले जाते हैं तो वो इन और टू दोनों शब्द एक साथ प्रयोग करें। इन माने अंदर आना, टू माने गतिशीलता को दर्शा रहा है। तो यानी अभी हम अंदर की तरफ जा ही रहे हैं। इनटू माने पानी के अंदर, द वाटर, ठीक है। इनटू द वाटर, पानी के अंदर। शी क्राइड, अब यहाँ सी फिर से इस एंट के लिए ही आ रहा है, द लिटिल एंट, ध्यान रखिएगा। क्राइड, क्राइड मीन्स चिल्लाई। जब आप पानी में गिरते हो तो आप क्या करते हो? चिल्लाते हो ना। और क्या चिल्लाते हो बताओ? हेल्प, हेल्प।
सहायता करो। कोई है जो सहायता करेगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हेल्प हेल्प, सहायता कीजिए सहायता कीजिए। ए डव, एक फाख्ता, सफ़ेद कबूतर। वॉज, था, सिटिंग, बैठा हुआ। अब वॉज और सिटिंग ये क्या बना रहा है आपका, वॉज है तो पास्ट हो गया, और सिटिंग यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये पास्ट का आपका कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस, जिसमें काम जारी रहता है, यानी वो बैठा हुआ है। ए डव वाज सिटिंग इन अ ट्री, एक फाख्ता पेड़ पर बैठा हुआ है, यानी अभी भी बैठा रहा है, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। ठीक है, सी हर्ड, अब यहाँ पर ये सी किसके लिए आया है बताइए, ए लिटिल एंट, नहीं, गलत जवाब। अब यहाँ पर ये सी आया है डव के लिए, क्योंकि पहले वाले वाक्य से इसका को रिलेशन है, और इसमें हम बात कर रहे हैं डव की, जो एक पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो शी यानी कि फाख्ते ने हर्ड, सुना, हियर की सेकंड फॉर्म है ये। हियर मीन्स सुनना और हर्ड मीन्स सुना। क्या सुना, द एंट्स क्राई। अब देखिए ये एंट लिखा है, इस पे ये कॉमा लगा के एस लिखा है, तो इस कॉमे को जो हम कहते हैं वो कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी कॉमा, इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका हिंदी अर्थ निकलता है का, की या के। अब हमारा जिसके साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें लगेगा। अब एंड्स चीटी है तो चीटी के तो गलत हो जाएगा, चीटी का वो भी गलत है, तो चीटी की, तो यहाँ पर सही क्या है, चीटी की। क्राई मीन्स चीख सुन करके, आवाज़ सुन करके, और चीटी क्या चीख रही थी, क्या चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प। द डव, फाख्ते ने ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दिया, ये ड्रॉप की सेकंड फॉर्म है। ड्रॉप माने गिराना और ड्रॉप्ड माने गिरा दिया। क्या गिराया, कहाँ बैठा था, पेड़ पर, तो पेड़ पर से क्या गिरा सकता है, पत्थर तो नहीं गिरेगा ना, तो क्या गिराया, ए बिग, एक बड़ी, लीफ, पत्ती, ए बिग लीफ, एक बड़ी पत्ती। क्या गिराई उसने, एक बड़ी पत्ती। देखो पेड़ पर बैठा है तो छोटी भी होंगी बड़ी भी होंगी, तो उसने बड़ी पत्ती गिराई। इनटू, फिर से देखिए यहाँ क्या शब्द आया, इनटू, है ना, इन माने किसी चीज़ के अंदर जाना, और टू माने गतिशीलता को दर्शा रहा है। तो इनटू माने जो पानी बह रहा था उस पानी पर, जब पत्ती पेड़ से नीचे गिरेगी तो कैसे गिरेगी, कुछ देर हवा में रहेगी ना, तब पानी पर आएगी। तो इनटू द वाटर, पानी में। द एंट, चीटी, क्लाइम्ड माने चढ़ जाना, सेकंड फॉर्म है चढ़ी। अब देखिए यहाँ पर अगला शब्द क्या है, ऑन टू। अब एकदम तो नहीं चढ़ रही होगी ना, ऑन माने पर, और टू माने गतिशीलता को दिखा रहा है, ऑन टू यानी कि उस पर चढ़ रही है। ये जैसे आपकी लीफ है और ये चीटी मान लो, तो चीटी को यहाँ से यहाँ तक का जाने में सफ़र तय करना पड़ा, थोड़े चलना पड़ा, और फिर इसके ऊपर चढ़ेगी। तो ऑन टू द लीफ, पत्ती पर। द एंट, चीटी, क्लाइम्ड, चढ़ गई, ऑन टू द लीफ, पत्ती पर। द लीफ फ्लोटेड, अब लीफ जो है पत्ती है पानी में गिरी है, तो पानी के साथ साथ क्या करेगी, फ्लोट करेगी, FLOAT, फ्लोट, और इसकी सेकंड फॉर्म फ्लोटेड मीन्स तैरना। टू द रिवर बैंक, टू माने की तरफ, कहाँ, द रिवर बैंक, नदी के किनारे, और पत्ती नदी के किनारे पर। यहाँ बैंक माने वो नहीं जिसमें आप पैसा जमा करते हैं, यहाँ बैंक का मतलब क्या है, किनारा। ठीक है, तो नदी के किनारे की तरफ वह पत्ती बह गई या फ्लोट होते हुए बहते हुए गई। इन दिस वे, इस तरह से, इन माने में, दिस माने यह, वे माने रास्ता, लेकिन यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ तरीका है। क्या है, इन दिस वे, इस तरीके से। द एंट वॉज सेव्ड, चीटी वॉज सेव्ड, बचा ली गई थी। ये पैसिव वॉइस है, ध्यान रखिएगा, इसमें बाई के द्वारा हमने डव को नहीं लिखा है। कैसे पता चला, क्योंकि वॉज जो है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ यदि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। तो द एंट वाज सेव्ड, चीटी बचाई जा चुकी थी या चीटी को बचा लिया था।
या चींटी बच गई थी, लेकिन अपने आप तो नहीं बची ना, उसे बचाया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हो सकता है 1 दिन 2 दिन, हफ्ता भर या महीने भर बाद, जो भी कुछ रहा। आफ्टर माने बाद में, समटाइम्स माने कुछ समय के बाद। द एंट, चींटी, शॉ देखा, ए हंटर एक शिकारी। क्या देखा चींटी ने? एक शिकारी को देखा। शिकारी कौन होते हैं? जो शिकार करते हैं। किसका? जानवरों का, है ना। किसी का भी शिकार जो कर रहे हैं, चाहे वो जंगली हाथी हो, शेर, चीता, कोई भी हो, उसे हंटर कहते हैं। तो चींटी ने सॉ देखा, ए हंटर एक शिकारी को। ही हैड, ही माने उसने। अब ये ही किसके लिए आया बताइए जी? हंटर के लिए। तो ही हैड यानी कि उस शिकारी ने, हैड पॉइंटेड, निशाना लगा रखा था, निशाने पर ले रखा था। पॉइंटेड मीन्स निशाने पर किसी चीज़ को लेना। हिज एरो, अपने तीर पर, उसने अपने तीर के निशाने पर ले रखा था। किसको ले रखा था? एट द डव, उसने अपना तीर किसको लगा रखा था निशाने पर? डव पर, फाख्ते पर, यानी कि वह फाख्ते को निशाना बनाना चाहता था, अर्थात फाख्ते का शिकार करना चाहता था, है ना। ही वह, यानी कि शिकारी, वांटेड चाहता था, टू किल हर उसे मारना। अब यहाँ पर जो हर शब्द है, ये हर किसके लिए आया? डव के लिए, ठीक है। टू किल हर उसे मारना चाहता था। द एंट, चींटी, अब चींटी ने क्या किया? क्रोल्ड अप, जो शिकारी था, शिकारी जहाँ पर भी बैठा था, चींटी उससे कुछ दूरी पर होगी, तो क्रोल्ड अप मीन्स बहुत तेज़ गति से रेंगते हुए आगे गई। चींटी तो छोटे छोटे कदमों से चलती है, तो उसे रेंगना कहते हैं। तो रेंगते हुए आगे गई। क्रोलिंग हम लोग भी कर सकते हैं, अपने कौनी के बल जब आगे चलते हैं तो उसे भी क्रोल करना कहते हैं। तो द एंट क्रोल्ड अप, अप माने वहाँ तक पहुँचना। कहाँ तक? द हंटर्स, शिकारी के। देखिए इसमें भी हंटर लिखा है और ये कॉमा लगा है और फिर एस लगा है, तो इस कॉमे का भी मैंने क्या नाम बताया था आपको? बताइए। वेरी गुड, अपोस्ट्रॉफी, शाबाश। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? का, की या के। तो यहाँ पर क्या आएगा? शिकारी की, शिकारी की पैर, शिकारी के पैर या शिकारी का पैर? दोनों लगा सकते हैं, का और की, ठीक है। लेकिन उचित यहाँ पे क्या है? ही क्रोल्ड अप द हंटर्स फुट, क्योंकि फुट एक वचन है तो के भी नहीं आएगा, केवल का आएगा। शिकारी के पैर पर, ठीक है। शिकारी का जो पैर था उस पर चढ़ गई और क्या किया? बिट, बिट मीन्स बाइट, है ना। हैव ए बाइट बोलते हैं ना, एक टुकड़ा, है ना, काट लेना। तो बिट माने काट लिया। हिम, उसे, किसे काटा? हंटर को, है ना। आउच, और क्या आवाज़ निकली? आपको कोई चुटकी काटता तो आप कैसे करते हो, है ना। जब आपको सुई लगती है तो आप भी तो आवाज़ करते हो ना, आउच। तो वही आवाज़ उसने करी, क्योंकि चींटी जो काटती है वो सुई की तरह लगती है। तो वो चीखा, क्राइड मीन्स चिल्लाया। द हंटर, शिकारी, क्या चिल्लाया? आउच। आ बड़ा ऊ और च, आउच। एंड, और जब वो चिल्लाया तो क्या हुआ? पूरी बॉडी हिल गई उसकी, और बॉडी हिलने से क्या हुआ? हिज, उसका, एरो, तीर, एरो माने तीर, ड्रॉप्ड, गिर गया, है ना। क्यों गिर गया पता है आपको? क्योंकि जैसे ही चींटी ने उसके काटा तो उसने अपना हाथ, हमारा शरीर जो रिएक्ट बहुत जल्दी करता है ना, अगर हमें कहीं कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो हाथ तुरंत वहीं पर अटैक करता है, तो वो अपने हाथ के लिए वहाँ चलाया और हंटर पे से जो उसका बो था, एरो था, वो नीचे हो गया और तीर नीचे गिर गया। तो ऐसा क्या हुआ? द डव, फाख्ता वाज सेव्ड। देखिए, द एंट वाज सेव्ड, द डव वाज सेव्ड, ये दोनों पैसिव वॉइस हैं। यहाँ पर बाई डव था और यहाँ पर बाई एंट हो गया, ठीक है। द एंट, चींटी, एंड द डव, चींटी और फाख्ता, हेल्प्ड, सहायता करी, ईच, प्रति एक, अदर, दूसरे की, यानी एक दूसरे की,
एंट ने डव की सहायता करी और डव ने एंट की सहायता करी। लाइक गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों की तरह। लाइक गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों की। जब हम ऐसी बात होती है अच्छे दोस्तों की तरह काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ए फ्रेंड, एक मित्र। ए माने एक, फ्रेंड माने मित्र, इन माने में, नीड माने ज़रूरत, आवश्यकता में एक दोस्त, इज़ है, ए फ्रेंड एक दोस्त, इंडीड वास्तव में वही एक अच्छा दोस्त है जो ज़रूरत पर काम आए। ठीक है, तो यही इस चैप्टर की थीम है। देखिए पिक्चर के द्वारा यहाँ डिफाइन किया गया है। इधर इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फाख्ता बैठा हुआ है और नीचे, ठीक है, चींटी है। उसने देखा पानी, देखो पत्ते पर चींटी है। इधर ये एरो चला रहा है, चींटी ये है और ये यहाँ आकर के इसको काटती है और फाख्ते को बचा लेती है। इसका पूरा हिंदी रूपांतरण मैं इस वीडियो के अंत में आपको दे रहा हूँ। आप आराम से इसे पढ़िए। अगली वीडियो में हम इसके सभी प्रश्न उत्तर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्कूल क्लासेस। बाय बाय।